तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भारत का G20 प्रोग्राम पूरी तरह से सफल रहा है और पूरी दुनिया ने भारत के G20 का लोहा माना है। ऐसे में जो राष्ट्र कभी भारत की प्रशंसा नहीं करते थे वो भी आज भारत की प्रशंसा कर रहे हैं और इसी के चलते तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन इन दिनों काफी ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि G20 में भारत की प्रचंड ताकत और भारत की प्रचंड सफलताओं को लेकर अब अर्दोगन को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि भारत के विरोध में खड़े हो या फिर भारत के साथ हाथ मिलाकर बुरे हालातों को सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारत की तरफ से तुर्की को एक ऐसा झटका दिया जा चुका है जिसके बारे में तुर्की ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसा कि G20 सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट एशिया कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी, जो सीधे तौर पर चीन के BRI परियोजना के महत्व को पूरी तरह से मिटा देगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में तुर्की यहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहाँ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का कहना है कि यूरोप के जाने वाले कोई भी कॉरिडोर बिना तुर्की के सहयोग के नहीं जा सकता। हालांकि अभी तक का अगर इतिहास देखा जाए तो तुर्की की बात यहाँ पर सही होती है, क्योंकि तुर्की यूरोप के मामले में जमीन का वो हिस्सा है जिसके बिना सहयोग के यूरोप तक कोई भी रास्ता नहीं पहुँच सकता। ऐसे में यहाँ पर अर्दोगन को लगता था कि बिना तुर्की की मदद से कोई भी गलियारा यहाँ से नहीं गुजर सकता और ऐसे में भारत का कोई भी कॉरिडोर यूरोप को कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों भारत ने आज तुर्की के इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया, जब भारत ने ये बताया कि भारत का मिडिल ईस्ट एशिया से होते हुए जो गलियारा यहाँ पर बनेगा वो पूरे तुर्की को बाईपास करेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि भारत ने इतनी चालाकी से ये पूरा गलियारा बनाने की बात कही है जिससे तुर्की का कोई भी लेना देना नहीं होगा। और ऐसे में भारत जानता है कि तुर्की पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता और इसी वजह से भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर तुर्की को यहाँ पर किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं किया है। और सच मानिए कि ये तुर्की की बहुत ही बड़ी हार है, क्योंकि ऐसे में कोई भी गलियारा यूरोप के लिए बिना तुर्की के होते हुए जाता है तो फिर भविष्य में तुर्की भारत के लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और इसीलिए भारत ने इसका पूरा प्लान करने के बाद ही इस कॉरिडोर का प्रस्ताव यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब के सामने प्रस्तुत किया, जहां से तुर्की का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुर्की के थल या फिर जल क्षेत्र किसी से भी इसका लेना देना नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि आज तुर्की को ये समझ में आ चुका है कि भारत को रोकना तुर्की के बस की बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।